फिल्म हीर रांझा की एक्ट्रेस प्रिया राजवंश की साल 2000 में जुहू के बंगले में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। प्रॉपर्टी की वसीयत को लेकर देवानंद के भतीजों पर मर्डर का आरोप भी लगा था। आइए जानते हैं इस केस की पूरी इनसाइड स्टोरी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसी मौतें हुई हैं जिनके पीछे का सच सालों बाद भी एक पहेली बना हुआ है। ऐसी ही एक सनसनीखेज और रूह को कपा देने वाली दास्तान है एक्ट्रेस प्रिया राजवंश की। साल 1970 की क्लासिक फिल्म हीर रांझा में हीर का अमर किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया राजवंश की 27 मार्च सन 2000 को मुंबई के जुहू स्थित एक आलीशान बंगले में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उनके लिव इन पार्टनर और मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद के सगे बेटों केतन आनंद और विवेक आनंद पर लगा था। पुलिस की तफ्तीश के बाद निचली अदालत ने साल 2002 में दोनों बेटों और 2 नौकरों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में ऊपरी अदालत से मिली जमानत और सबूतों के अभाव के चलते आज 24 साल बाद भी ये गुत्थी पूरी तरह अनसुलझी है कि आखिर उस रात उस बंगले में प्रिया राजवंश का गला किसने घोंटा था। प्रिया राजवंश की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी ही उतार चढ़ाव भरी रही। शिमला में जन्मी वीरा के पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंजर्वेटर थे। जब पिता की पोस्टिंग यूनाइटेड नेशंस में हुई तो वीरा भी लंदन चली गईं। वहां उन्होंने दुनिया की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से एक्टिंग की बारीकियां सीखी। लंदन में रहने के दौरान एक मशहूर फोटोग्राफर ने उनकी कुछ तस्वीरें क्लिक की थी। वो तस्वीरें उस दौर के मशहूर भारतीय फिल्म मेकर ठाकुर रणवीर सिंह के पास पहुंची। उन्होंने वो तस्वीरें देवानंद के बड़े भाई और मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद को दिखाई। चेतन आनंद पहली नजर में ही वीरा के तीखे नैन नक्श और खूबसूरती के दीवाने हो गए। उन्होंने तुरंत वीरा को भारत बुलाया और साल 1964 की अपनी ऐतिहासिक वॉर फिल्म हकीकत में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया। इसी फिल्म के साथ वीरा सुंदर सिंह को नया नाम मिला और वो नाम था प्रिया राजवंश। फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान ही प्रिया राजवंश और उनसे उम्र में काफी बड़े चेतन आनंद के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। चेतन आनंद अपनी पत्नी उमा से अलग हो चुके थे। प्रिया और चेतन का रिश्ता इतना गहरा हुआ कि दोनों जुहू के रुइया पार्क बंगले में लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने लगे। प्रिया राजवंश ने इसके बाद फैसला किया कि वो चेतन आनंद के अलावा किसी और डायरेक्टर की फिल्म में काम नहीं करेंगी। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में सिर्फ 7 फिल्में की। हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम, ये सभी चेतन आनंद ने ही बनाई थी। प्रिया सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि चेतन आनंद के प्रोडक्शन हाउस का पूरा काम, स्क्रिप्ट राइटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन भी वही संभालती थी। लेकिन चेतन आनंद के दोनों बेटों केतन और विवेक आनंद को यह बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि उनकी मां की जगह कोई और महिला उनके पिता के बंगले पर राज कर रही है। बेटों और प्रिया के बीच कड़वाहट लगातार बढ़ती चली गई। साल 1997 में जब चेतन आनंद का निधन हुआ तो उन्होंने अपनी वसीयत में जायदाद के 3 बराबर हिस्से किए। 2 हिस्से उनके दोनों बेटों के नाम थे और तीसरा हिस्सा उन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर प्रिया राजवंश के नाम कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जुहू का वो आलीशान रुइया पार्क बंगला भी प्रिया राजवंश के हिस्से में आया था। वसीयत की ये बात बेटों को अंदर ही अंदर चुभ रही थी, क्योंकि वो इस कीमती प्रॉपर्टी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। चेतन आनंद की मौत के बाद प्रिया राजवंश पूरी तरह अकेली पड़ गई। वो उसी जुहू वाले बंगले के एक हिस्से में अकेले रहने लगी।
वो ना तो किसी से ज्यादा बातें करती थी और ना ही बंगले से बाहर निकलती थी। 27 मार्च सन 2000 की रात रुइया पार्क बंगले से सन्नाटे को चीरती हुई एक खबर आई कि प्रिया राजवंश की मौत हो गई है। शुरुआत में इसे एक सामान्य मौत या हार्ट अटैक दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि प्रिया की मौत गला घोटने की वजह से हुई है, यानी ये सीधे तौर पर एक सोची समझी हत्या थी। मुंबई पुलिस की तफ्तीश के दौरान प्रिया राजवंश के कमरे से उनकी एक निजी डायरी और कुछ हाथों से लिखे नोट्स बरामद हुए। इस डायरी में प्रिया ने साफ शब्दों में अपनी जान को खतरा बताया था। उन्होंने देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद को लिखे एक पत्र में भी अंदेशा जताया था कि बंगले की जायदाद के चक्कर में उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। उन्हें हर वक्त अपनी हत्या का डर सताता था। प्रिया राजवंश की डायरी और नौकरों के बयानों को आधार मानकर मुंबई पुलिस ने चेतन आनंद के दोनों बेटों केतन आनंद, विवेक आनंद और 2 घरेलू नौकरों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 2002 में मुंबई सेशंस कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए चारों आरोपियों को प्रिया राजवंश की हत्या का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन फिर नवंबर 2002 में आरोपियों ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता और सीधे चश्मदीद गवाह न होने की दलील को स्वीकार करते हुए महज 4 महीने के भीतर चारों को जमानत दे दी। साल 2011 में आगे की अपीलों और लंबी कानूनी बहस के बाद अदालत को चारों के खिलाफ कोई ठोस फॉरेंसिक या प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले। इसके बाद संदेह का लाभ देते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया। यही वजह है कि 26 साल बीत जाने के बाद भी कानून की फाइलों में ये सवाल आज भी जस का तस दर्ज है कि अगर सौतेले बेटों और नौकरों ने हत्या नहीं की तो आखिर उस रात जुहू के उस बंद बंगले में घुसकर किसने भारतीय सिनेमा की हीर का गला घोंटा था। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।